जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल पुरुषोत्तम मास का पावन महीना चल रहा है। इस पुरुषोत्तम अर्थात अधिक मास में किए गए धर्म कर्म का हमें 10 गुना ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 10वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। आप कृपया ध्यान से सुनिएगा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब पुरुषोत्तम मास 10वां अध्याय परम पावन कथा। उस ऋषि कन्या ने दुर्वासा ऋषि जी से कहा कि आप कृपया मेरे उद्धार का कोई उपाय बताइए। तो दुर्वासा ऋषि ने काफ़ी सोच विचार कर यह कहा कि हे देवी, अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम मास का आएगा। उसमें स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस पुरुषोत्तम मास के बराबर कार्तिक आदि मास भी नहीं है। सब मास और पक्ष तथा सब पर्वों में कोई भी पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंह के बृहस्पति में गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल पुरुषोत्तम मास में कहीं भी एक बार स्नान करने से मिल जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण जी का प्रिय मास है। इसमें स्नान, दान, कथा, कीर्तन, जप, तप, नियम, व्रत आदि करने से सब मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए हे देवी, तुम भी पुरुषोत्तम मास में इन सब नियमों का पालन करो। इससे भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा तुम्हें प्राप्त होगी। दुर्वासा मुनि उस कन्या को इतना कहकर चुप हो गए। इससे आगे की कथा कहते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, दुर्वासा मुनि के वचन सुनकर वह ऋषि कन्या क्रोधित होकर बोली कि हे ब्राह्मण, मुझे आपके वचन ठीक नहीं लगे। आप असत्य बोल रहे हो। माघ आदि मास किस प्रकार थोड़ा फल देने वाले हैं और कार्तिक मास को आप कैसे कम कहते हैं? क्या वैशाख मास में धर्म कर्म का मनोवांछित फल नहीं मिलता? जिस मल मास अधिक मास को आप सबसे श्रेष्ठ मास बता रहे हो, वह मास तो सब कर्मों में निंदित मास है। हे मुनि, सूर्य संक्रांति से रहित मल मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हो? इस प्रकार क्रोध से कहे गए ऋषि कन्या के वचनों को सुनकर दुर्वासा ऋषि का शरीर क्रोध से जलने लगा और नेत्र लाल हो गए, परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह कन्या बिल्कुल मूर्ख है, अपना भला बुरा भी नहीं जानती। पुरुषोत्तम मास का महत्व तो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाले पुरुष और कन्याएं कैसे जान सकती हैं? और यह बिना पिता की कन्या दुख रूपी अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन कर सकेगी? यह सोचकर महर्षि दुर्वासा अपने क्रोध को बिल्कुल शांत करते हुए उस कन्या से कहने लगे, हे ऋषि पुत्री, तू दुखी और नादान है, इसलिए तेरे पर मेरा कुछ भी कोप नहीं। जैसा तेरा निर्भाग्य मन में हो वैसा ही कर, और अब जो कुछ भी होने वाला है वह सुन। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि तूने इस पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है। इसका फल तुझे इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य मिलना चाहिए। क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए तुझको श्राप नहीं देता हूँ। तू नादान बालिका है और अपने शुभ तथा अशुभ को भी नहीं पहचानती। तेरा कल्याण हो। और अब मैं तो भगवान नारायण जी की सेवा में जा रहा हूँ। इतना कहकर दुर्वासा मुनि उसी क्षण वहाँ से चले गए। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को आगे की कथा सुनाते हुए कहने लगे कि ऐसा कहकर वह महाक्रोधी तपस्वी दुर्वासा मुनि उसी समय वहाँ से झटपट चले गए। और उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम मास का निरादर करने के कारण कांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी, तत्काल फल देने वाले किस भगवान की मैं आराधना करूं, किसका पूजन करूं? फिर उसने उमापति भगवान श्री शंकर जी की आराधना शुरू की और भगवान श्री शंकर जी की आराधना अपने आश्रम पर जाकर करने लगी। आगे सूत जी कहने लगे कि इस प्रकार वह कन्या भगवान श्री शिव शंकर जी की कठोर तपस्या करने लगी और दुर्वासा ऋषि के वचनों को न मानकर बहुत फल देने वाले भगवान श्री विष्णु और सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर अपने आश्रम में केवल भगवान शंकर की वह सेवा करने लगी। तो इस प्रकार यह पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 10वें अध्याय की परम पावन कथा थी कि जिसे आपने सुना। तो यह सारी कथा मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से सुन रहे थे।
अब जैसा कि आप जानते हैं कि 27 सितंबर दिन रविवार को अर्थात आज पद्मिनी एकादशी का व्रत है, तो उस एकादशी व्रत की कथा भी हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। आप उस कथा को जरूर सुनिए और भगवान श्री राधा कृष्ण जी की विशेष कृपा प्राप्त कीजिए, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि जो कोई भी पद्मिनी एकादशी की व्रत की कथा को सुनेगा या उसका पाठ करेगा, उसको भगवान श्री विष्णु जी के लोक की प्राप्ति होगी। इस जन्म में तो उसे सारी खुशियाँ मिलेंगी ही, लेकिन इस जन्म के उपरांत उसको भगवान विष्णु जी के लोक में स्थान मिलेगा। अगर आप यह व्रत नहीं रखते तो भी भगवान श्री कृष्ण जी ने, भगवान श्री हरि विष्णु जी ने स्पष्ट कहा है कि अगर आप यह व्रत नहीं रखते तो भी आप अगर इस कथा को सुनते हो, पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा को आप सुनोगे या इसका पाठ करोगे, तो भी आपको इस जन्म में खुशियाँ मिलेंगी, आपके घर में खुशियाँ आएंगी और आपको इस जन्म के बाद भगवान श्री विष्णु जी के लोक में स्थान मिलेगा। तो कृपया आप पद्मिनी एकादशी की कथा को भी हमारे YouTube चैनल पर अवश्य सुनिए। यह सारी कथा आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा YouTube चैनल अम्बाला शहर की ओर से सुन रही थी। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।